सबसे पहले सभी को जय श्री राम। मैं दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से मीडिया से आए हुए सभी बंधुओं का सर्वप्रथम स्वागत करता हूं कि आप सभी पहुंचे हैं। आप सभी जानते हैं कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान फाजिलका के अंदर एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम श्री राम कथा का करने जा रहा है आगामी 16 मार्च से लेकर 22 मार्च तक। और सभी मीडिया बंधुओं ने जो श्री राम कथा को लेकर समय समय पर हमारी जो संध्या फेरियाँ रही, जो भी आयोजन रहे, उसका आप सभी ने बढ़ चढ़कर उसका प्रचार प्रसार किया है। आपका तहे दिल से साधुवाद है, धन्यवाद है। और आज के इस विषय में जो कि श्री राम कथा को लेकर आप सभी से एक प्रेस वार्ता करने के लिए हम बैठे हैं, मैं उसके लिए सर्वप्रथम आग्रह करूंगा गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या हमारी गुरु बहन डॉक्टर कमल भारती जी से कि वो आपके समक्ष आज के इस विषय के बारे में पूरी जानकारी देंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। जैसे आप सब विदित है आपको कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान समय समय पर, जैसे ये सोशल स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, तो समय समय पर हमारी इस संस्था की ओर से सामाजिक एवं आध्यात्मिक कार्यक्रम होते रहते हैं। और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ही एकमात्र ऐसी संस्था है जो ये कहती है कि ईश्वर देखा जाता है। हम सभी ईश्वर को मानते हैं, लेकिन दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, जैसे आप इस प्रोग्राम में आ रहे हो, श्री राम कथा का प्रोग्राम रखा है। अगर हम कोई भी प्रोग्राम रखें, जैसे श्री राम कथा है, तो इसमें केवल प्रभु की लीलाएं नहीं है। श्री राम की जीवन की लीलाओं के साथ साथ हम राम को अपने घट के भीतर कैसे जान सकते हैं, कैसे प्रभु राम का दर्शन कर सकते हैं, प्रभु राम की ने जो हमें प्रेरणा दी, हम अपने जीवन के उस लक्ष्य को, जिसके बारे में स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल यू रीच द गोल। आप एक आध्यात्मिक लक्ष्य लेकर, हम सबको ये एक बहुत ही कीमती है ना, बहुत ही प्रीशियस ये जो मानव तन मिला है, इसका जो गोल है वो ईश्वर को प्राप्त करना है, उसका दर्शन करना है। और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान आपसे यही कहना चाहता है कि ईश्वर केवल मानने का विषय नहीं है, ईश्वर जानने का विषय है। तो आपसे निवेदन है आज कि आप इस कथा में, श्री राम कथा में सभी सम्मिलित हो। सभी से मेरा भाव ये है, आपके परिवार के सभी सदस्य, बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, क्योंकि अगर आप मुझसे पूछें कि हाँ बच्चे सुन नहीं पाते, तो कथा बच्चों के लिए संस्कार है, बड़ों के लिए ये उनका जीवन दर्शन है, जीवन डायरेक्शन है। तो सबके लिए ही ये कथा ज़रूरी है। हम बड़ों के लिए जितनी ज़रूरी है, उतनी बच्चों के लिए भी ज़रूरी है। आज हमारे बच्चों में हम संस्कारों का जो अभाव देख रहे हैं, शायद वो इसी वजह से है कि हम बच्चों को इन धार्मिक प्रोग्रामों में साथ लेकर नहीं जाते। आज आपसे यही अनुरोध करेंगे कि आप सपरिवार इस कथा में सबके साथ सम्मिलित हों, अपने जीवन को जानें, ईश्वर का दर्शन करें, प्रभु से जुड़े, उसकी भक्ति से जुड़ें। और तभी राम राज्य की जो कल्पना हम करते हैं कि राम राज्य स्थापित हो, सब में शांति हो, ये तभी संभव है अगर हम सभी ऐसे कार्यक्रमों में सम्मिलित होंगे, सहयोग करेंगे और सभी आएंगे, कथा श्रवण करेंगे, ये तभी संभव हो पाएगा। यही अनुरोध है मेरा। जय श्री राम। जी स्वामी जी, किस आप माइक लीजिए, क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, जैसे कि आपको बताया जा रहा है कि 16 मार्च से लेकर बहुत ही भव्य और सुंदर श्री राम कथा का आयोजन कर रहा है, जो कि पुरानी सब्जी मंडी ग्राउंड के अंदर हो रहा है, नज़दीक परशुराम मंदिर, पुरानी सब्जी ग्राउंड के अंदर। शाम को साढ़े 6 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक कथा का समय रहेगा। और इस कार्यक्रम के लिए गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या आदरणीय कथा व्यास साध्वी श्रेया भारती जी पधार रहे हैं, जो केवल भारत ही नहीं विश्व भर के अंदर श्री राम कथा का प्रवाह कर रहे हैं, सबको श्री राम कथा से जोड़ रहे हैं। सभी श्रद्धालुओं के लिए, सभी भक्तों की सुविधा का प्रबंध के दृष्टिकोण से बड़ा ध्यान रखा गया है। वाटरप्रूफ टेंट लगाया गया है, बड़ी सुंदर व्यवस्था है। और प्रतिदिन कार्यक्रम के बाद सबके लिए भंडारे की व्यवस्था भी रहेगी। अभी साध्वी जी ने बताया कि श्री राम कथा का जो हमारा मुख्य उद्देश्य है, वो केवल महज एक कथा कहना भर मात्र नहीं है। श्री राम को केवल माने मत, उसे जाने भी, इस आह्वान को लेकर दिव्य ज्योति जागृति संस्थान इस श्री राम कथा का आयोजन कर रहा है। और श्री राम कथा के उपलक्ष्य में एक दिन पहले 15 मार्च को सुबह 9 बजे सिद्ध श्री हनुमान मंदिर से बहुत बड़ी एक मंगल कलश यात्रा का आयोजन हो रहा है,
मैं सभी मातृशक्ति से जो सभी मीडिया चैनल्स के माध्यम से जुड़े हुए हैं सबसे आग्रह करूंगा कि उस मंगल कलश यात्रा में भी पहुँचे, जो मंगल कलश यात्रा पूरे फाजल वासियों के मंगल की कामना को लेकर पुरानी सब्जी मंडी ग्राउंड के अंदर जो कार्यक्रम को लेकर की जा रही है उसमें सभी शामिल हों और सभी के मंगल की कामना करें। प्रभु राम की कथा में जरूर आएं, बच्चों को लेकर, बड़ों को लेकर, बुजुर्गों को लेकर, क्योंकि प्रभु राम का जो व्यक्तित्व है वो इतना महान और विराट है कि हर कोई व्यक्ति उनसे प्रेरणा पाता है। श्री राम कथा में पहुंचकर हम जान पाते हैं कि एक अच्छा पुत्र कैसे बनना चाहिए, एक भाई के क्या कर्तव्य हैं, एक माता पिता के हमारे प्रति क्या कर्तव्य होते हैं, समाज के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं। और ये संपूर्ण इन सभी विषयों पर जो प्रकाश संस्थान की श्री राम कथा में डाला जाएगा और कथा प्रवाह के साथ साथ ही जो सामाजिक कुरीतियाँ जो समाज के अंदर हम देख रहे हैं, चाहे वो नशे की समस्या है, चाहे वो पर्यावरण की समस्या है, संस्कारों की समस्याएं हैं जिनसे आज के बच्चे दूर होते नजर आ रहे हैं, तो श्री राम कथा एक ऐसा मंच है जिसमें आदरणीय व्यास जी, साध्वी श्रेया भारती जी सबको नशे से मुक्त होने के लिए, नशा मुक्त समाज की स्थापना कैसे हो सकती है, पर्यावरण का संरक्षण कैसे हो सकता है, गौ सेवा के लिए हमारे क्या धर्म है, क्या कर्तव्य हैं और भारत को किस प्रकार पुनः हम विश्व गुरु बना सकते हैं, इसमें हमारी क्या भूमिका है, इन सभी विषयों को लेकर श्री राम कथा का मंचन रहेगा। जी, संस्थान की ओर से और भी कथा आयोजन की जाती है, जिसमें शिव पुराण की कथा भी होती है, अलग अलग, मतलब कि इस बार राम कथा का चयन किस लिए किया गया, कोई खास प्रयोजन है इसके पीछे? देखिए, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान सदैव ही भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए और सबको धर्म से जोड़ने के लिए विभिन्न आयोजन करता है। और जैसे अभी आपने पूछा कि इस बार ऐसा क्या है कि हमने राम कथा का सिलेक्शन किया, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अयोध्या जी के अंदर जो श्री राम मंदिर भव्य बना है, वो जिस दिन से ये श्री राम को 1 साल पूरा हुआ, उस मंदिर को जैसे ही 1 साल पूरा होता है, पूरे भारत के अंदर संस्थान ने श्री राम कथाओं का आयोजन जारी किया। और पिछले दिनों प्रयागराज के अंदर, आपके नज़दीक गंगानगर के अंदर, सूरतगढ़ के अंदर बहुत जगह पर हम लगातार श्री राम कथाएं कर रहे हैं। और 16 मार्च से जो राम कथा है वो फाजिल्का के अंदर रहेगी और उसके तुरंत बाद मलोट के अंदर, अबोहर के अंदर श्री राम कथाओं का आयोजन है। यानी कि पूरा वर्ष हम श्री राम कथाएं पूरे क्षेत्रों के अंदर करके सबको प्रभु राम की भक्ति से जोड़ रहे हैं। थैंक यू।